कृष्णा, मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस की युवा नेता हिमानी नरवल। हिमानी नरवल के साथ ऐसी दरिंदगी करने वाला कौन कौन है जो काले सूट केस में काली चुन्नी गले में लिपटी हुई और हाथों में मेहंदी लगी हुई, यानी 3 दिन से शादी में गई थी हिमानी नरवल, जहाँ पे वो हाथों में मेहंदी रचाई और वहाँ पे फंक्शन में बोला कि मैं जा रही हूँ शादी अटेंड करने के लिए। 3 दिन से लापता यानी हिमानी का शव एक काले सूट केस में रोहतक के सापला बस स्टैंड के पास मिला। आखिरकार कौन हो सकता है जिसमें यानी कि कांग्रेस के ही अपने सदस्य हैं या फिर कोई और इसका फायदा उठा रहा, या फिर उन्हीं के कोई ऐसे दुश्मन जो उनके साथ में ऐसी दरिंदगी की। पूरे सारे जगह पे सनसनी मची हुई है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। यानी उन्हीं की अपनी कांग्रेस युवा नेता और भारत छोड़ो आंदोलन में उनके साथ चलने वाली राहुल गांधी के साथ कई फोटो सामने आई, लेकिन उनके घर पर रात भर से यानी जब से शव मिला हुआ है तब से वहां पे कोई भी कांग्रेस का एक भी सदस्य उनके घर नहीं गया कि आखिरकार ये मृत्यु हुई कैसे, क्यों हुई और किस तरह हुई, किसी ने भी नहीं पूछा। लेकिन मोहल्ले पड़ोस की ही कांग्रेस से जुड़ी हुई कुछ 2 महिलाएं जो उनके घर गईं, और उसके बाद शाम के बाद रात में भी नहीं और दिन में भी नहीं, यानी उनके यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। घर के केवल 2-3 सदस्य वहां पे डेड बॉडी के पास बैठे हुए हैं। जैसा कि उनकी माँ और भाई ने ये खुलासा किया हुआ है कि कांग्रेस का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो हमारे घर आया हो। मेरी बहन बहुत एक्टिव थी और बहुत ही ईमानदारी से कार्य कर रही थी। उनकी माँ का कहना है 22 साल की हमारी बेटी यानी हिमानी नरवल सोनीपत के कथूरा गांव की रहने वाले, यानी उनकी बेटी से हो सकता है कोई जलता हो, क्योंकि कम उम्र में आगे बढ़ने में वो लगी हुई थी। अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी थी वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पूरा समय यही चुनाव और कांग्रेस को ही देती थी, उनकी मां का ये कहना है। तो क्या कथूरा गांव की रहने वाली हिमानी नरवल के साथ में ऐसी दरिंदगी करने वाला, ऐसी हरकत जो उनको यानी कि सूट केस में उनका गला घोट कर और उसमें बंद करके और फेंक दिया। पिछले ही महीने रोहतक में अकेली रह रही थी, यानी घर से दूर। हिमानी डिजिटल क्रिएटर भी थी और ये भी कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम पर और हिमानी के कम से कम 15 लाख जो थे उनके सब्सक्राइबर थे, फॉलोवर्स थे, जो सोशल मीडिया पर हिमानी की रील्स वायरल होती रहती थी। इसकी चर्चा भी की जा रही है। डिजिटल क्रिएटर के साथ साथ हिमानी नरवल कांग्रेस कार्यकर्ता थी, जिसमें राहुल गांधी के साथ हिमानी नजर आई, जिसमें हिमानी जो थी वो कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष के पद पर थी। उनकी गिनती कांग्रेस की साहसी, जागरूक और सक्रिय महिला कार्यकर्ता के रूप में होती थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था, यानी भारत छोड़ो यात्रा के दौरान हिमानी राहुल गांधी के साथ नजर आई। तो क्या हिमानी के साथ में जो ये हुआ है इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस की ही कोई पार्टी का हाथ हो? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे छोड़ना कांग्रेस की पुरानी आदत है, यानी कि अपने ही फायदे के लिए वो किस हद तक जा सकते हैं ये लोगों का कहना है। वहां के कई लोग हैं जिन्होंने मीडिया पर ये बात सीधी सीधी बोली है कि कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। तो क्या एक काले सूट में हाथों में मेहंदी लगी हुई पूरी तैयारी के साथ शादी में गई हिमानी नरवल के साथ में ऐसी घटना घटित हो जाएगी? उनने कभी सोचा भी नहीं होगा। कौन उनका साथी और कौन ही उनके परिवार का जो ऐसी घटना उनके साथ घटित हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इस तरीके से जो एक्टिव कार्यकर्ता यानी हिमानी के जो लोग
बोल रहे हैं कि 10 साल से वो जो कांग्रेस के साथ जुड़ी थी, अपना करियर भी पीछे छोड़ चुकी हैं और कांग्रेस के साथ पूरी लगन से अपना कार्य कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है कांग्रेस का नेता जो उनके यहाँ उनका हाल चाल लेने के लिए आया हो। आखिरकार हिमानी नरवल का हत्यारा इतना एक्टिव कैसे हो सकता है कि इतनी साफ सफाई से हत्या कर कर और नया सूटकेस, पुराना भी नहीं, नए सूटकेस के अंदर उसकी बॉडी को रोहतक के सापला बस स्टैंड के पास फेंक देना, मोबाइल को गायब करा देना, यानी कि कहीं ऐसा ना हो मोबाइल से ट्रेस कर लिया जाए और उसको उस हत्यारे तक पहुंचा जा सके, इसलिए मोबाइल को भी गायब कर देना, यानी कि जो हिमानी नरवल का मोबाइल था वो भी उनके पास नहीं मिला, वो भी उनके पास नहीं है, यानी मोबाइल भी गायब है। तो हाथों में मेहंदी और सूटकेस में लाश। आखिरकार हिमानी नरवल का हत्यारा कौन है? उनका ही अपना कोई करीबी है या फिर कोई कांग्रेस का नेता है या फिर कोई और जो सामने अभी तक नहीं आया है। तो माँ का कांग्रेस के ऊपर जो गुस्सा इस समय पे फूट रहा है, इस सब से उनकी जो हालत है वो इस समय पे कांग्रेस के ऊपर ही उनका ब्लेम जा रहा है कि ये सब कांग्रेस की वजह से ही हमारी बेटी आज हमारे हाथ से निकल गई, आज हमारी बेटी हमको छोड़कर चली गई। तो हरियाणा में कांग्रेस की युवा महिला यानी हिमानी की हत्या राजनीति में इतनी गर्मी मची हुई है कि कांग्रेस जहां इस मामले को लेकर हमलावर है तो वहीं हरियाणा सरकार में मां जो है वो भी इस सबको लेकर बड़ी ही परेशान है। तो कांग्रेस के नेता यानी राहुल गांधी के साथ जो भारत छोड़ो आंदोलन में यानी कि उनके साथ जो सुर्खियों में रही हैं हिमानी, तो उनकी हत्या जहां हरियाणा की राजनीति में गरमाई हुई है, वहीं दूसरी ओर पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा भी सामने आने वाला है। हिमानी नरवल के शरीर पर जो चोट के निशान मिले हैं उससे संभावना यह जताई जा रही है कि हिमानी नरवल को मौत से पहले उनकी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से उनको पीटा गया था। पीटने के बाद उसकी गला घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ पाई है, लेकिन ये सब फॉरेंसिक टेस्ट के अनुसार ये सब पता लग गया है कि उनकी जो मौत का कारण है वो क्या था, यानी उनकी पिटाई या फिर वो अपने को बचा रही होंगी या फिर कोई ऐसा होगा जो ऐसी बात होगी जिसमें उनको पहले पीटा गया, पीटने के बाद भी जब उसको शांति नहीं मिली तो गला घोटकर उनकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस इन सब मामलों की जांच में लगी हुई है और सांपला यानी कि रोहतक के सांपला कस्बे में जो बस स्टैंड के पास जो अभी सुबह सुबह जब वहां से लोग निकले तो देखा तो वहां पे एक सूटकेस में उनकी लावारिस सूटकेस पड़ा था जिसमें उनकी लाश मिली हिमानी की। और सूटकेस जब खोला गया तो बॉडी पहचान के लिए कांग्रेस नेत्री यानी कि हिमानी नरवल के तौर पर जांच हुई, जिसमें कि अब हिमानी को पूरी तरीके से मृत घोषित करके और उनकी मां और भाई इतना प्रताड़ित हुए, इतना रोए, इतना गाएं कि एक कांग्रेस की सदस्य, कांग्रेस की युवा नेता, एक्टिव नेता और इस तरीके से उनका सूटकेस में लाश मिलना एक शॉक लगा उनको और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही और उनके भाई हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि जो भी इस हमारी बहन का कातिल हो उसे सजा दी जाए, क्योंकि हमारे पिता वो पहले ही गुजर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, वो नहीं है। एक बड़ा भाई था वो भी एक्सपायर हो चुका, केवल एक भाई और एक बहन यही दो लोग बचे थे, जिसमें से अब उसकी बहन भी एक्सपायर हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ अकेला भाई बचा है और माँ बची है, यानी परिवार में 3 लोगों की डेथ पहले भी हो चुकी है। तो क्या हिमानी नरवल की माँ सविता को इंसाफ की जो मांग कर रही हैं, क्या वाकई में उनको इंसाफ मिलेगा? मां ने कहा है कि हत्या कर जो 100 सूटकेस में भरकर फेंकने का जो फेंका गया है, उन्होंने कहा है मेरी बेटी से जो लोग रंजिश रखते थे, लोगों को लगता था कि ये छोटी सी उम्र में
ऐसे कितने आगे निकल सकती है कि हम पीछे रह जाएं। उन्होंने बेटी की हत्या के पीछे पार्टी के किसी सदस्य के ऊपर भी शक जताया है। उन्होंने ये भी कहा है मीडिया के सामने कि मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ दांव पर लगाया था। जब उसने पूछा गया कि हत्या के पीछे कौन हो सकता है, जब उनकी माँ से लोगों ने पूछा, यानी मीडिया के लोग और लोगों ने, पुलिस ने पूछा, तो हिमानी की माँ ने एक ही उत्तर दिया, मैं तो किसी को नहीं जानती, लेकिन पार्टी के बहुत से लोग मेरे घर आते थे, ऐसे में उसके पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है और सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि मेरी बेटी को न्याय दिलाए। यानी कि अब वो इस समय कहें तो क्या कहें, बेटी कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह है कि वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि इस समय सुर्खियों में यानी कि शशि थरूर का भी मामला चल रहा है, जो कि शशि थरूर ने पहले ही कांग्रेस पार्टी की सारी हिस्ट्री निकाल कर रख दी है कि एक अज्ञानता और मूर्ख वाली जो बात कही थी कि उससे अच्छा है कि वो अज्ञान व्यक्ति ही सबसे सही होता है, जो ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है वो मूर्ख से कम नहीं है। तो ऐसी बात करके यानी शशि थरूर ने पहले ही बता दिया, जो इतने उनका साथ दिया, आज कांग्रेस पार्टी उनसे भी दूरी बनाए हुए है, वो भी नाराज चल रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है और इस हार के सदमे से जो उनकी पार्टी के ही अपने सदस्य हैं, जो अपने ही पद पर चलना चाहते हैं, अपना ही डिसीजन स्वयं ले रहे हैं, उनका पत्ता साफ करने में खुद अब लग गई है कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य पर जो उनकी मां ने सीधा सीधा निशाना साधा है, तो वाकई में हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी का ही कोई सदस्य हो जो हिमानी नरवल के साथ में ऐसी दरिंदगी की हो, ऐसी घटना घटित की हो, जिससे कि हिमानी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगी और वो ऐसी उम्र में अगर इतनी एक्टिव हैं तो आगे चलकर वो क्या करेंगी। तो इसलिए उनका पत्ता ही साफ कर देना, उनको रास्ते से ही हटा देना उस हत्यारे ने उचित समझा। जैसा कि शशि थरूर ने भी अपने आप को यानी कि जो वहां पे डिसीजन लेने की बात कर रहे थे कि मैं ऐसा डिसीजन स्वयं ले सकता हूं, लेकिन उनके अपने ही डिसीजन लेने के लिए, उनको रोकने के लिए उनसे अब कांग्रेस दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। वैसा ही अब हिमानी के साथ में हुआ, जो कि उनकी ही पार्टी के लोग उनसे ही जलते थे। अब उनको, जो उनकी मां जो सरकार से, प्रशासन से अनुरोध कर रही हैं कि मेरी बेटी को न्याय दिलाएं, तो उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रशासन और पूरी पुलिस पूरी ही मेहनत और लगन से लगी हुई है। हिमानी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलने के बाद ही अब पता लगेगा कि वाकई में इसमें हिमानी की हत्या के पीछे कौन हत्यारा था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।